राहुल गांधी को एक चीज़ मान लीजिए, जो कहते हैं वो करते हैं। एक सच्चा लीडर और ईमानदार लीडर अगर कोई देश में अभी है तो राहुल गांधी। 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है, अगर हम लोग जीतेंगे तो सबसे पहले जातीय सर्वे होगा। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण जारी कर दिया गया है बिहार विधानसभा में। उसके बाद देखिए बिहार में जातियों में गहमा गहमी शुरू हो गई है। कौन गरीब ज़्यादा है, कौन अमीर ज़्यादा है, किसने नौकरियों में ज़्यादा हक मारा है किसका, कौन नौकरी नहीं कर पा रहा है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के देखिए बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक तरह से गहमा गहमी बढ़ गई है। आसपास के लोग भी इस पर बात करने लगे हैं, खास करके चाहे चौक चौराहे पर घूमेगा तो बात करते नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस की राय क्या है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानना अहम हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस भी महागठबंधन में शामिल है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता रवि गोल्डन जी। रवि गोल्डन जी, बताइए कि सर्वेक्षण हुआ है, आप लोगों ने कड़े मेहनत करके सर्वेक्षण कराया, अब क्या सर्वेक्षण आने के बाद क्या कीजिएगा? सर्वेक्षण आने के बाद ये साफ हो गया कि किस जाति का कितना संख्या है, और ये भी ज्ञात हो गया कि कौन गरीब है सबसे ज़्यादा है, कौन अमीर सबसे ज़्यादा है, किसको सबसे ज़्यादा जॉब है समाज में। तो इससे अब है कि उसके बाद जो प्रक्रिया चलेगी उसमें सरकार जो पिछले पायदान पर है उनके लिए हक और अधिकार दिलाने का काम करेगी। मतलब नीति जो अब बनेगा उनको ध्यान रखते, उनको ख्याल में रखते हुए नीति अब बनाई जाएगी। बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा, और ये तो मकसद वही था। हमारे सरकार का मकसद यही था कि जो पीछे थे वो डाटा कलेक्ट नहीं हो पाया कि कौन समाज का कितना अब पीछे हैं, उनको जॉब नहीं है और कितने गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ये सब होने से लगभग ये साफ हो गया कि कौन समाज कितना पीछे है और कौन समाज कितना आगे है। उसी आधार पर सरकार अब उनके लिए हक की बात करेगी। आपके नेता राहुल गांधी ने भी कई बार मंचों से कहा है कि हम सरकार अगर बनती है, लोकसभा में जीतते हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री हमारे महागठबंधन के बनता है तो हम लोग जातीय आधारित गणना कराएंगे पूरे देश में। अगर 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, आप लोग जीतते हैं, 2 राज्य 3 राज्य, तो क्या लगता है कि वहाँ पर जातीय आधारित गणना होने वाली? जिस तरीके से देश में एक इतिहास बन गया है, इतिहास ये बना कि जातीय आधारित गणना हुआ और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखा गया है। क्या कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जो जीतने के बाद करेगी ये काम? हाँ, शुरुआत हो गया है। हम लोग कर्नाटक जीते हैं और वहाँ से शुरुआत हो गया है, और 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है, अगर हम लोग जीतेंगे तो सबसे पहले जातीय सर्वे होगा। सबसे पहले जातीय सर्वे बिल्कुल, और उसी के आधार पर समाज को हक देने का काम किया जाएगा। तो राहुल गांधी अब लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जातीय आधारित गणना की बात कर रहे हैं। अब क्या पूरा मसला राहुल गांधी खुद के कंट्रोल में रखना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी जान चुके हैं कि ओबीसी और ईबीसी समाज बहुत ही पीछे है। उसी को आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया था। और राहुल गांधी को एक चीज़ मान लीजिए, जो कहते हैं वो करते हैं। एक सच्चा लीडर और ईमानदार लीडर अगर कोई देश में अभी है तो राहुल गांधी जी। नीतीश जी ने आप लोगों से शिकायत की थी, शिकायत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कॉल भी किया था। क्या बातें सॉर्ट आउट होगी? नीतीश जी कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि आप लोग 5 चुनावी राज्यों में व्यस्त हैं, इंडिया जो गठबंधन बना है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मीटिंग होनी चाहिए थी, बात बढ़नी चाहिए थी। भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश जी ने जिस तरीके से मुहिम चलाया है, वो मुहिम आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा है कि हमारे नेता 5 राज्य के चुनाव में व्यस्त हैं, और जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा तो इंडिया गठबंधन की जितना सारे नेता हैं फिर से एक साथ बैठेंगे और मसला हल हो जाएगा। इससे कोई चिंता की विषय नहीं है कि इंडिया गठबंधन में दरार है या नीतीश जी ने ये बयान दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन अटूट है, और इसका रंग दिखेगा 5 राज्य के चुनाव में, फिर देखिएगा। बिहार में आप लोग भाजपा से लड़ाई 1 to 1 लड़ने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस खास करके? क्योंकि कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, वो खुद को अपना फिर से मजबूत करने के लिए ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम कर रही है? बहुत कुछ कर रही है। पीछे परसों ही हम लोग नवादा में कार्यक्रम किए हैं, उसमें लाखों लोग जुटे। ऐसा ही परिवर्तन संकल्प यात्रा कांग्रेस को बिहार में चल रहा है, जहां की आप देखेंगे कि
एक किलोमीटर पर हमारे बिहार में इतना कार्य करता है कि एक किलोमीटर पर स्वागत के लिए माननीय अखिलेश बाबू के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। और जहां प्रोग्राम होता है परिवर्तन संकल्प रैली, वहां लाखों लाख लोग जुटते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में भी हम लोग मजबूत हैं और ज़्यादा मजबूत होंगे। इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं सीट का पेच फंसने वाला है। जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, सीट का मैटर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आप लोग चुनाव लड़ेंगे, राजद कितना चुनाव लड़ेगी, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कितना सीट मिलेगा, ये अभी संशय बना हुआ है। वो समय आने पर सब साफ हो जाएगा, कोई संशय नहीं है। इंडिया गठबंधन अटूट है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लोकसभा लड़ा जाएगा और देश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। एक बात और आखिरी सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी है, लोकसभा में बड़ा सीट उनको मिला है, लेकिन बिहार में क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ने दीजिएगा, फिर आप ही उस पर कब जाइए, आप ही का वर्चस्व रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मिलजुल कर पूरे बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा इंडिया गठबंधन। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी और हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी सब मिल बैठकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। रवि गोल्डन जी मौजूद थे हमारे साथ बात करने के लिए। उन्होंने तमाम मुद्दों को प्रखर होकर के बात कहा है, मुखर होकर के बात कहा। जिस तरीके से देखिए इंडिया अलायंस में खटपट देखने को मिला था बीते दिनों से, नीतीश कुमार ने भरे मन से शिकायत कर दिया था कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कॉल करके सारे मैटर को क्लोज कर दिया और सुलह भी हो गया है। अब देखना होगा क्या कुछ नज़र आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।